एक नई बात मैंने सीखी पिछले दिनों, एक माइंड साइंस की किताब पढ़ रहा था मैं, तो ये बात इस तरीके से मेरे जहन में नहीं आई थी। वो ये बात थी, और उसका इस मौजू से ताल्लुक़ है कि हमारा जो माइंड है ना, वो हर हाल में हमारी ख्वाहिश के ताबे है। और जो हमारी ख्वाहिश हम अपने माइंड को कन्वे करते हैं ना, हमारा माइंड उसके हिसाब से हमारे लिए एक कन्वीनियंट सर्कमस्टांसिस क्रिएट कर देता है। फ़र्ज़ करें किसी मुलाजिम को, उसका हम रात को मुलाजिम अपने माइंड को कहता है, यार सुबह दफ्तर में जाना है, बड़ी मुसीबत है, बहुत मुश्किल काम है, मैं वहाँ जाऊँगा बड़ा तंग हूँगा, मुझसे वो काम नहीं हो सकता, ओए होए तो बहुत मुसीबत हो गई। तो आपका माइंड करेगा, थैंक यू वेरी मच मास्टर, मैं कुछ इसका बंदोबस्त करता हूँ। और सुबह जब सो के उठेंगे तो आपके सर में दर्द हो रहा होगा, या आपके पट्ठों में दर्द हो रहा होगा, या आपकी आँख ही नहीं प्रॉपर खुलेगी। वो माइंड आपके लिए वो हालात पैदा कर देगा कि जो हालात आपकी ख्वाहिश थी और जिसका आप एज एन एक्सक्यूज उसको इस्तेमाल करके जो आप सोच रहे थे उसके मुताबिक करना शुरू करें। इन अदर वर्ड्स, हम अपने माइंड को हम जिस तरह के सिग्नल्स देते हैं, हमारा माइंड हमारी बॉडी को उसी तरीके से एग्जीक्यूट कर देता है। फर्ज करें यही बंदा रात को ये कहे कि कल दफ्तर में जाना है, जहां बहुत काम है, जहां बहुत मुशक्कत है, लेकिन बहुत मजा आएगा, मैं वहां मेहनत से काम करूंगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है मैं थक तो जाऊंगा लेकिन मैं इसको बहुत जबरदस्त तरीके से करूंगा और मैं इसको अचीव करके आऊंगा। तो सुबह आपका माइंड कहेगा, बिल्कुल ओके मास्टर, थैंक यू वेरी मच। सुबह आप उठेंगे तो आपके अंदर एनर्जी मौजूद होगी, आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा होगा, आप टाइम पर उठेंगे, आप फ्रेश अपने आप को महसूस करेंगे, आपको सर दर्द कोई नहीं होगा। ये बात इतनी यानी एविडेंसेस के साथ, जहां मैंने ये पढ़ा पूरा आर्टिकल, इतने एविडेंसेस के साथ उन्होंने ये बात बयान की है कि हम अपने माइंड को जिस तरफ लगा लेते हैं हमारा माइंड उस तरफ लग जाता है। और आप ये देखिए कि वो लोग जो डिप्रेस रहते हैं, बेटा उनको कहना ज़रा शोर ना मचाएं बना थोड़ा, कि हम जो लोग डिप्रेस रहते हैं, जिन लोगों को माशरे से शिकायतें होती हैं, जिन लोगों को हमेशा ये होता है कि ज़माना बड़ा ख़राब हो गया है, जिनका ये ख्याल होता है उनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, तो हर वक्त अपने आप को कहते रहते हैं कि मैं तो बहुत, देखो ना मेरे साथ तो बहुत ज़्यादती हुई, मैं तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे ज़माने ने ऐसा नहीं किया। तो आप तो माइंड कहता है ओके मास्टर, आई ओबे यू, और वो इसी किस्म के ही आपकी अंदर से एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है कि जिसमें जब आपको के साथ कोई ज्यादती करता है तो आपको ऐसा लगता है कि ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। यानी सबकॉन्शियसली आपका माइंड ये समझता है कि आपको दुख पहुंचाना, क्योंकि आप ये कहते हैं कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मुझे सबने दुख पहुंचाना, तो लिहाजा हम दुख पहुंचना ही आपकी जरूरत है। तो माइंड आपको उसी फ्रेमवर्क के अंदर रखकर तो दुखी करना शुरू कर देता है, और अब हम दुखी होना शुरू, और माइंड ये कह रहा होता है कि देखो मैं तो आई एम एट सर्विस ऑफ माई मास्टर, मेरे मास्टर ने ये कहा था तो लिहाजा मैं तो दुखी कर रहा हूं उसको। तो इसलिए इस बात को मैं इस वाले सेगमेंट को इस आखिरी बात से ख़त्म करना चाहता हूँ कि जो भी काम आप करना चाहते हैं, आप मेरी तो आदत ये है कि मैं उसको कागज़ पेंसिल पे लिखता हूँ बाकायदा है कि ये मैं ये करना चाहता हूँ, ताकि मेरा दिमाग जो है ना वो उसको लिखे हुए को भी देखे। मेरे हाथ जब चल रहा हो तो मेरे ये जो साइकोमोटर जो मेरी सारी रिफ्लेक्सेस हैं वो भी जो है दिमाग को कन्वे करें कि मैं इसको करना चाहता हूँ। तो जो काम करना है उसको कागज़ पे भी लिखें, उसको अपने जहन में भी दोहराएं, उसको दूसरों को भी बताएं और सबको कहें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ। और अपने दिमाग के साथ आप बाकायदा डायलॉग करें और अपने आप को कहें कि भाई देखो ये काम मैं करने जा रहा हूँ और इसमें कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिए, अगर कोई रुकावट पड़ेगी भी तो मैं इसको पूरी तरीके से हैंडल करूँगा और मैं इंशाल्लाह इसको ज़रूर करूँगा, और उसके लिए जितनी मुझे एनर्जी चाहिए वो मैं उसको इकट्ठी करूँगा। और जो तो आप देखिएगा कि आपके लिए ना उसके अंदर कंसिस्टेंटली उसको करना ज़रूरी हो जाएगा। दूसरी हमारे कुछ दोस्त जो हैं ये भी बताते हैं, माइंड साइंसेज वाले लोग, कि कुछ ना जब आप एक काम ज़रूर करना चाहते हो और आपको लगता हो कि आपकी पुरानी आदत उसको रोक देगी, तो आप और लोगों को भी उसमें शामिल कर लें। मसलन अपने स्पाउस को शामिल कर लें, अपने बच्चों को शामिल कर लें। उन्हें कहा अगर मैं सुबह सैर के लिए मैंने उठना था, अगर मैं ना उठूँ ना, आपने आके मुझे झंझोड़ देना है अच्छे तरीके से। जिसके सब सिबलिंग साथ रहते हैं उन्हें कहें देखो अगर मैं बिल्कुल भी ना उठा ना तो आप मेरे ऊपर पानी का गिलास डाल देना बेशक। और इस तरह की जो है ना आप अपने ऊपर पाबंदियां भी लगा सकते हैं, बड़ी बिनाइन किस्म की। और इसके अलावा एक और भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ की थी कि आप अपने लिए खुद एक सज़ा का सिस्टम भी तजवीज़ कर सकते हैं, मगर सज़ा ऐसी दें जो आपके लिए सज़ा एज सच एक इनाम हो। मसलन कि मैं हर रोज़ सुबह वॉक के लिए जाया करूँगा, अगर मैं एक दिन वॉक पर नहीं गया तो उस दिन के अंदर मैं 20 नफल पढ़ूंगा।
उस दिन मैं उससे अगले दिन मैं एक रोज़ा रखूंगा अगर मैंने ये मिस किया। यानी अपने आप के लिए एक सज़ा आपने लिए एक चेक मुकर्रर कर दें। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात लगती है, लेकिन ऐसा करने से एक तो ये कि जो आप सज़ा दे रहे हैं वो सज़ा एज सच एक बरकत वाली चीज़ है और फ़ायदे वाली चीज़ है। प्लस ये है कि जब आपको पता लगेगा ना कि 2 दिन छोड़ेंगे तो फिर आपको 2 दिन रोज़े रखने पड़ेंगे, तो आप फिर अगले टाइम से उठ जाएंगे। तो ये कुछ बिखरी बिखरी सी बातें हैं, इनको